वेलकम बैक कैफे डो जर्नी गाइस। देखिए, आज हम मुगल एम्पायर का अपना लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम औरंगजेब और लास्ट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ के फिर हम अपने मॉडर्न इंडिया की तरफ मूव करेंगे। जैसे आपको पता है, हमारे वीडियोस को हर उसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो स्टोरी बेसिस पे कर रहे हैं, तो आज औरंगजेब को भी हम स्टोरी बेसिस पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले औरंगजेब के बारे में जानने वाली चीज़ क्या है, तो वो है औरंगजेब का टाइम पीरियड। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा है मुगल एम्पायर में। 1658 से लेकर 1707 तक, यानी कि 1658 से लेकर 1707 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। अगर मैं बात करूँ कि औरंगजेब से अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो औरंगजेब से सीखने की ज़रूरत है आपको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मतलब क्या है, जो औरंगजेब का एक डिसिप्लिन था, उसका फिक्स टाइम था कि वो मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता था। और जो हमारी मतलब जो इनकी कुरान होती थी, उनको ट्रांसलेट करता था डिफरेंट लैंग्वेजेस में उठ के। उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के बाद उनको कराता था सेल। और उस सेल से जो मनी आती थी वो औरंगज़ेब अपने ऊपर खर्च करता था। यानी कि आप समझेंगे कि औरंगज़ेब था बादशाह, बट उसने अपने जीवन में जो क्या बोलते हैं आपका राज का वो धन होता है ना, उससे अपने ऊपर खर्च नहीं किया। हमेशा पहले खुद कमाया है ट्रांसलेट करके बुकों को, उससे ही अपने ऊपर उसने खर्च किया। यानी कि वो बहुत सीधा साधा जीवन जीने वाला इंसान था। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानने वाली है। बाकी अब इसके जीवन को अपना मत लेना, वो नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा था कि आपको इससे सीखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि अभी हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी बेसिक चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो हम बात करें बेसिक की, तो 1618 में इसका जन्म हुआ था दोहद में। ठीक है, उसके बाद 1637 में ये शादी कर लेता है किससे, दिलरास बानो बेगम से। ठीक है, जिनकी टॉम कहाँ है, सेकंड ताजमहल में। यानी कि अब सेकंड ताजमहल का मतलब क्या है कि एक तो शाहजहां इनके पिताजी ने ताजमहल बनवाया था अपनी मुमताज़ बेगम के लिए, वो है ब्यूटी ऑफ, है ना। इनकी बात करें तो ये इसको कहा जाता है ब्लैक, या कहते हैं ताजमहल की एक घटिया नकल। यानी क्यों, वही रीज़न जो मैंने आपको बताया कि पैसा खुद कमाया, उसी पैसे से लगाया। यानी कि उन्होंने तो एक से एक महंगी चीज़ मंगाई, इन्होंने एक से एक घटिया चीज़ सस्ती चीज़ लगवा के वो बनवाया, तो उसकी घटिया नकल उसको कहा जाता है। बट फाइनली बनवाया तो था। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि इसका सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा है, तो वही है, ही है लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड एंड बिगेस्ट आर एम्पायर। इसके यानी कि एम्पायर भी बहुत बिगेस्ट था। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ प्रोवाइडेड चीज़ें, यानी कि जो इन्होंने प्रोवाइड करी थी चीज़ें, वो उससे पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ जो मैंने आपको इससे पहले ही वीडियो में कवर कर दी थी औरंगज़ेब के बारे में और शाहजहाँ से रिलेटेड। कि जब औरंगज़ेब हुआ था, ठीक है, तो इनके यहाँ जैसे हमारे भविष्यवाणी उसी टाइप से किसी ने शाहजहाँ से कहा था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारा यह बेटा औरंगजेब बनेगा। ठीक है, तो जब से ये बात उसको पता चल गया, किसी को भी पता चल जाए कि भाई तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे घर में ही है, तो तुम उससे नफरत या उसको प्यार नहीं करोगे। तो यही रीज़न रहा कि शाहजहाँ ने अपने और बच्चों को, तीनों बच्चों को, ठीक है, दारा शिकोह, मोहम्मद शाह, इन सबको उसने प्यार किया, लेकिन औरंगज़ेब को कभी प्यार नहीं किया। इन तीनों बच्चों को उसने अपने पढ़ाई सिखाई, लेकिन औरंगज़ेब को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखा कि कभी सीखेगा नहीं तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा ही नहीं। बट ये सब देखते देखते औरंगज़ेब के अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपने पिताजी के लिए गलत भावना जागी, और औरंगज़ेब एक अंदर ही अंदर एक क्रूरल रूलर बन गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं, और पढ़ता 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 जब इसको पढ़ाई गई तो इसको बोलते हैं कट्टर। जिसे बोलते हैं ना कट्टर, यानी कि कहते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट, सख्त सख्त अपने उसमें उसको उसने अपना लिया, जो जो चीज़ें इसने पढ़ी उन सबको। फिर उसको बाद में जब ये रूलर बना, उसको इसने इम्प्लीमेंट भी किया। अब देखिए, चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने प्रोवाइडेड की। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहले इसने प्रोवाइडेड किया प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कुरान्स। यानी कि जो और मुगल एम्पायर्स थे उन्होंने कलमा, ठीक है, वो अपने कॉइन्स पे प्रिंटेड कराते थे। बट इसने कहा कि कलमा एक पवित्र है, उसको हर चीज़ पे ऐसे नहीं लिखा सकते, सिक्का हर गलत जगह भी जाता है, सब काम के लिए भी जाता है, एक पवित्र है। तो इसकी प्रिंटिंग इसने बंद करा दी। ठीक है, उसके अलावा इसने और चीज़ें भी आपकी प्रोबेटेड कराई। कैसे, कि इसने तंबाकू और ग्लैमरिंग, यानी कि ग्लैमरिंग की बात करें तो जहांगीर यानी कि शरीफ ने इसको परमिशन दी थी, बट इनने इन दोनों चीज़ों को बंद करा दिया। उसके बाद करते हैं कि हम टाइटल की बात करें कि औरंगज़ेब का टाइटल क्या था। तो औरंगज़ेब के 2 टाइटल थे। क्यों 2 टाइटल थे, और याद रखना कि अकेला यही मुगल एक शासन है जिसने 2 बार अपनी राजपोशी कराई है। ठीक है, यानी कि 2 बार राज तिलक कराया है। अब इसके 2 टाइटल थे, तो वो टाइटल क्या थे, एक था जिंदर पी और एक था आलमगिरी। आलमगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आलमगिरी से ही के नाम के बेसिस पे ही इनकी बायोग्राफी भी बनी थी। ठीक,
उसके अलावा एक यह याद रखना कि मुग़ल अम्पायर के साथ साथ सिख गुरुज, यानी कि कुछ सिख गुरुज का मुग़ल अम्पायर में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, कुछ उनके फ्रेंड्स रहे, कुछ उनके आइडल्स रहे और कुछ का डेथ पनिशमेंट टाइप मिली है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिख गुरु हमारे लिए। तो आप याद रखेंगे 1675 में, कब 1675 में डेथ पनिशमेंट देता है औरंगज़ेब 9 सिख गुरु यानी कि लास्ट सिख गुरु तेग बहादुर को। ये जी हाँ, गुरु तेग बहादुर वही है कि अगर आप दिल्ली में आए मुखर्जी नगर में तो जो गुरु तेग बहादुर स्टेशन है वो उन्हीं के नाम पे है। अब इनके ऊपर भी एक मतलब जो ये है कि इसका क्या है, इससे भी रिलेटेड एक कहानी है। आप याद रखना कि औरंगज़ेब इतना कट्टर राजा था कि उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को उसकी गर्दन काट दी थी, ठीक है, गर्दन काट दी थी। और उस गर्दन काटने के बाद उसको प्लेट में सजाकर, ठीक है, एक प्लेट में सजाकर पूरे दिल्ली में घुमाया था, ठीक है, पूरे दिल्ली में घुमाया था। बोला एक शब्द भी नहीं था औरंगज़ेब ने, लेकिन बिना बोले पूरी अपनी प्रजा को ये कह दिया था कि जब मैं अपने भाई के लिए इतना क्रूर हो सकता हूँ तो सोचो तुम्हारे लिए कितना क्रूर हो सकता हूँ। वही बात, बोला एक शब्द नहीं लेकिन पूरी दिल्ली को डरा के रख दिया उसने, ठीक है। तो इतना कट्टर ये वो था। चलिए अब और बात करते हैं इसके बारे में कि इसने और क्या क्या प्रोहिबिटेड किया। तो आप याद रखेंगे 1662 में इसने स्लेवरी को प्रोहिबिटेड किया, ठीक है। 1663 में इसने सती प्रथा सिस्टम को बंद करा, ठीक है। और याद रखा उसके बाद इसने अप्लाइड कर दिया आपका पिलग्रिमक टैक्स। इसका मतलब यानी कि तीर्थ टैक्स, यानी कि अगर आपने तीर्थ यात्रा पे जाना है तो शायद उसका 1/4 या इस तरीके से कुछ इसका हिसाब था, वो आपको देना पड़ेगा और फिर आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं, जो आपके अकबर ने ख़त्म किया था, ठीक है। अब यहीं से औरंगज़ेब के रूलिंग पीरियड में थोड़ा सा यह कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट आता है साउथ एम्पायर। और साउथ एम्पायर में सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं दी शिवाजी, ठीक है। शिवाजी की बात करें तो याद रखना कि 1664 में फर्स्ट लूट ऑफ सूरत होती है। औरंगज़ेब इन्वॉल्वमेंट कर देता, क्यों औरंगज़ेब ध्यान क्यों नहीं देता? औरंगज़ेब का सीधा हिसाब था, स्ट्रेटेजी थी कि जिस टारगेट पे भी फिक्स से पहले उस पर रखो, छोटी मोटी लूट को इग्नोर, ठीक। क्योंकि शिवाजी उस टाइम बहुत बड़े रूलर नहीं थे या बहुत बड़ा नाम ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब उस चीज़ पे ध्यान दे। औरंगज़ेब दूसरी चीज़ पे लगा हुआ था जो उसका काम था कि सबको कन्वर्ट करना या फिर हिंदुओं के जो भी टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। उस टाइम वो इस टारगेट पे लगा हुआ था। तो पहले लूट करते हैं, औरंगज़ेब इन्वॉल्वमेंट कर देता है। उसके बाद फिर लूट होती रहती है, जब देखते हैं कि ज़्यादा लूट हो रही है और किले पे किले ये अटैक करे जा रहे हैं, तो तब जय सिंह, यानी कि आप जानते हैं अकबर के टाइम से क्या करता था, अकबर राजपूत के साथ शादी करता था और रिलेशन इस्टेब्लिश करता था, और जो उनके बेस्ट वो होते थे वो उनके यहाँ सेनापति बन जाते थे। तो औरंगज़ेब जय सिंह से कहता है कि मुझे शिवाजी चाहिए, तो बहुत इसने नाक में दम कर रखा है, अब इसको मेरे सामने लेके आओ, मैं देखता हूँ ऐसा कौन है। तो जय सिंह राजपूत थे, वचन दे देते हैं महाराज जिंदा लेके आऊँगा उसको और आपके सामने लेके आऊँगा। अब यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ बैटल कह सकते हैं और ट्रीटी भी कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है ना, पुरंदर होती है। अब इस ट्रीटी में होता क्या है कि भाई शिवाजी वगैरह जो ये पेशवास होते थे, ये स्पेशली क्या थे, ये थे हमारे उस पर क्या बोलते हैं उसको, गोरिल्ला अटैक वाली में, यानी कि आते थे, मारते थे, छुप जाते थे, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे होते थे। तो जब ये जयसिंहर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि ये यहाँ से आए और इधर छुप गए, इधर आए इधर छुप गए, कौन किसने मारा क्या मारा पता नहीं। तो जयसिंह ने क्या काम करा, एक तोप इधर लगाओ, एक तोप इस पहाड़ पर लगाओ, उड़ा दो, इधर का भी पहाड़ उड़ा दिया, इधर का भी पहाड़ उड़ा दिया, अब छुपो कहाँ छुपोगे। शिवाजी यहाँ पकड़े जाते हैं। अब जयसिंह कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है, भाई मैं वचन दे के आया हूँ, राजपूत हूँ, वचन मुझे पूरा करना है। तो शिवाजी कहता है कि भाई, मतलब शिवाजी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर वो मेरी जान ले लेगा ये वो करके। तो यानी कि यहाँ उनको दिखा कि जय सिंह है, राजपूत है, अपना वचन के आगे चाहे जान दे देगा लेकिन वचन तोड़ेगा नहीं। तो वो खेलते हैं अपना दूसरा पैतरा, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल कर देते कि ठीक है ले चलो, तुम्हारा वचन है, हिंदू है, चाहे मुझे मार देना, ये वो करके। फिर एक चीज़ याद रखना कि शिवाजी, मेरा नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में कि शिवाजी जो अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए शहीद हो गए,
और तुम्हारा अक्षर मेरे ही नीचे काली स्याही से लिखा जाएगा, जिस पे लिखा होगा जय सिंह एक हिंदू होने के बाद मुगल शासकों के साथ मिलकर उसने ऐसा किया और तुम काले अक्षरों में हो जाओगे। यहाँ कर दिया इमोशनल ब्लैकमेल। अब जब इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया तो शिवाजी से भी कर बैठते हैं जय सिंह वचन कि तुम्हारी जान को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, अब शिवाजी फ्री हो गए कि अब तो भाई वचन दे दिया है, पूरा करेगा। यही इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ, ठीक है, पुरंदर। ये ट्रीटी हुई। उसके बाद क्या होते हैं कि भाई शिवाजी को क्या होता है, शिवाजी को लेके जाया जाता है औरंगजेब के सामने। औरंगजेब कहता है अच्छा ये है शिवाजी, इसको कैद कर दो। वो कैद कर देते हैं। उनको पता था कि कैद का मतलब है कि मेरी मृत्यु होनी है। तो क्या होता है, जो जय सिंह है, ठीक है, जय सिंह इनको ले जाते हैं। कौन सा भवन था, एक मिनट रुकिए मुझे याद करने दीजिए। भवन, चलिए अभी बताऊंगा कि किस भवन में इनको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिवाजी को किस भवन में कैद किया गया था। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ देख के कि क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो उसमें उनको कैद करते हैं, लेकिन जय सिंह ने जब वचन दिया तो शाम को आते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। शिवाजी इस तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद शिवाजी फिर सेकंड लूट मार देते हैं 1670 में, सेकंड लूट ऑफ सूरत। यहाँ फिर सूरत पर अटैक की लूट कर लेते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि औरंगजेब और क्या करता है। यहाँ शिवाजी का बस इतना ही इन्वॉल्वमेंट आया औरंगजेब की, उसमें बाकी शिवाजी की अलग कहानी है। देखिए हम 1668 में क्या होता है, ही बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल, मुहर्रम, नवरोज़, यानी कि जितने भी फेस्टिवल्स थे उनको ये बैंड कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसका काम अगले ही साल 1669 में स्टार्ट करता है सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय मूवमेंट, यानी कि कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज टेम्पल जो डिस्ट्रॉय किए हैं इसने इस टाइम पीरियड में किए हैं। कुछ स्पेसिफाइड टेम्पल जो इस दौरान डिस्ट्रॉय हुए उनकी बात करें तो वो है आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, और कशीरावरी टेम्पल मथुरा में। ये 3 इंपॉर्टेंट बड़े टेम्पल्स हैं जो इनके डिस्ट्रॉय किए थे। उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसकी, तो 1679 में ही अप्लाइड जजिया टैक्स, यानी कि जो जजिया टैक्स बंद कर दिया था वही दोबारा अगेन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका एक सन होता है जिसका नाम अकबर सेकंड होता है, ठीक है। वो रिवोल्ट, यानी कि वो उस, अब इसकी कहानी सुनिए कि भैया रिवोल्ट क्यों करता है, ये क्या काम करता है कि अब औरंगज़ेब जब धीरे धीरे करके औरंगज़ेब की उम्र होने लगी थी तो औरंगज़ेब को अब ट्रांसलेट करने में, जो वो ट्रांसलेट करता था कुरान, उसमें प्रॉब्लम होने लगी थी। तो वो अपने अब बच्चे को सुबह ही सुबह उठाता था और उनसे ट्रांसलेट कराता था। भाई 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, अब वो महाराजा था भाई, वो ऐश करता था। मान लो वो 4 बजे सो रहा है और तुम 4 बजे उसको उठा के उससे ट्रांसलेट कर, वो पक गया, वो वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ से भागता है, और भागता कहाँ है, शिवाजी के ही बच्चे के पास, यानी कि उनके सन के पास, संभाजी के पास, ठीक है। इसी को कह दिया जाता है रिवोल्ट कर देता है, यानी कि उसको भाग जाता है वहाँ से। इसी को कहते हैं 1681 का रिवोल्ट ऑफ अकबर सेकंड, ठीक है, संभाजी। इसी चक्कर में जो औरंगजेब होता है, जब उसके पता चलता है कि मेरे बेटे को इसने सहा दिया और ये उसका बच्चा है, तो इसको वो मार देते हैं, ठीक है। संभाजी को यहाँ वो मार देते हैं, ठीक। और इसी के बाद जब ये यहाँ मारते हैं तो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका, क्या स्टार्ट हो जाता है, 1682 ही स्टार्ट साउथ इंडिया मिशन। साउथ इंडिया मिशन यानी कि साउथ इंडिया में अब इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, देखना चाहता है कि वैसे है कौन ये जो मुझे परेशान कर रहे हैं। और इसी को कहा जाता है ग्रेव ऑफ औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब की कब्र इसी को कहा जाता है। यानी कि यहीं से औरंगजेब का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है और यहीं से औरंगजेब की कहानी ख़त्म होने पर आ जाती है। 1707 की बात करें हम तो यहाँ औरंगजेब मर जाता है और एज ऑफ 89, यानी कि एज ऑफ 89 में ये मरता है। इसकी बायोग्राफी की बात करें तो इसकी बायोग्राफी है जिसका नाम है आलमगीर नामा। किसने लिखी है, क़्वाज़िम सिराजी ने, ठीक है, ये इसने लिखी है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेंगे, औरंगजेब का इतना लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा था कि पीढ़ी पर पीढ़ी बदल रही थी लेकिन राजा नहीं बदल रहा था। तो अब एक टाइम ऐसा आया कि औरंगजेब की मृत्यु की प्रार्थना पूरी प्रजा ही कर रही थी, इवन उनके सन भी कर रहे थे कि भगवान अब तो उठा लो, हमें नहीं औरंगजेब को। क्यों, पता चला कि बच्चा पैदा हुआ, उसका भी बच्चा हो गया और बच्चा बड़ा हो गया, राजा कौन है, औरंगजेब, ठीक है। तो ये कंडीशन आ चुकी थी, तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके अलावा एक और है कि इनके बाद कौन कौन रूलर बने, सिर्फ उनको हमें लिस्ट एक बार देखने की ज़रूरत है, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ तक ही हमारे बनते हैं। अब याद रखना, इसके बाद बनता है बहादुर शाह, ठीक है, 1770 से 1720 तक। उसके बाद जिंदर शाह, ठीक है, फिर फारूक शिकरी, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, ठीक है, और
क्योंकि अकबर जब शाह जी को मारते हैं वहाँ से अकबर भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बहादुर शाह सेकंड, और या कह सकते हैं बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। इनको कुछ भी बोल सकते हैं, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र भी बोल सकते हैं। जहाँ मान के चले आप, एक मिनट रुकिए, जहाँ मुग़ल अम्पायर इंडिया के साथ साथ यहाँ तक फैला हुआ था, वो सिमटते सिमटते बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड के टाइम में सिर्फ लाल किले के अंदर ही रह गए, लाल किले के बाहर भी नहीं रहा। सोचिए इतना डाउनफॉल हुआ मुग़ल अम्पायर का, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा एक ही ट्रिक का मैंने PDF में अपलोड कर दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई किसकी टॉम कहाँ है, ठीक है। बाबर की काबुल, हुमायूं की दिल्ली, अकबर की आगरा, जहांगीर की लाहौर, शाहजहाँ की आगरा, औरंगज़ेब की महाराष्ट्र, यानी कि उन्हीं की टॉप में ताजमहल सेकंड के अंदर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये है इनका, यहाँ ट्रिक डाल दिया, PDF अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम आप जानते हैं FCAT.Journey, वहाँ जाइए और आराम से अपनी PDF को अपलोड कीजिए। यहाँ आज हमारा मुग़ल अम्पायर कंप्लीट होता है गाइस। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट, यानी कि सैटरडे या संडे में अपलोड करेंगे हम अब वीडियो, इस वाले नहीं, नेक्स्ट में, नेक्स्ट मतलब वीक में देखते हैं अब किसी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसके अलावा बाकी बात करें रीजनिंग और मैथ जैसे हमारा चल रहा था, उनकी वीडियोस अपलोड होती रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर, और शायद अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, जय